हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। जी हाँ, एनसीईआरटी का सार चल रहा है और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7। प्रमोशन हो गया है आपका, है ना। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 8। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइंड कर लो। तो लास्ट टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे ट्राइब यानी आदिवासियों के बारे में, और आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वो भी इस बुक का। ठीक है, अब देखिए एंड में यहाँ पे आपको दो टाइप के क्विज मिलेंगे। एक होगा जो कि एग्जामिनेशन के आधार पे, मतलब कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बनते हैं, प्लस एनसीईआरटी के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट, उनको भी हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जब भी लास्ट में क्विज हो तो दोनों के दोनों सॉल्व करना मत भूलिएगा, ये आपके रिवीजन के लिए होता है। ठीक है, तो डेली आपके लिए यहाँ पे 8 बजे आता है एनसीईआरटी का सार, तो देखना मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, केवल 10 मिनट में एनसीईआरटी का सार। तो यहाँ पे आपका टॉपिक क्या है, ईश्वर से अनुराग, यानी अगर भक्ति कर लोगे तो क्या बन जाओगे, संत बन जाओगे। तो आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सवाल देख लेते हैं पहले। तो देखिए, इस तरीके के सवाल आपके यहाँ पे पूछे आते हैं, जैसे सिख गुरु में कौन से सिख गुरु ने अमृतसर की यहाँ पे स्थापना की, तुलसीदास ने रामायण किसके काल में लिखी थी, अबुल फजल किसके बेटे थे, और होली बुक जो है सिख की, उसे क्या कहा जाता है। तो इनके जवाब हम लोग आखिरी में देखेंगे, पहले देखते हैं टॉपिक। तो देखिए यहाँ पे अगर टॉपिक को शुरू किया जाए तो पहले एक चीज याद रखिएगा कि अब हम लोग संतों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए शुरुआत कहाँ से हुई। पहले बात हुई कि प्रिविलेज बनी। कैसे प्रिविलेज बनी कि जो भी हाई कास्ट या नोबल यानी अमीर लोग होते थे ना, वो लोग अपने आप को अलग कहते थे और कहते थे यहाँ पे जो हमारी चीजें हैं ये नीचे लोगों में नहीं जा सकती। तो इसलिए बाकी लोग फिर किसकी तरफ मुड़ गए, बुद्ध और जैन धर्म की तरफ मुड़ गए। लेकिन उसी काल में एक और आपका धर्म आता है, उसे कहते हैं भक्ति इरा। ठीक है, तो भक्ति इरा क्या करता है, बुद्धिज्म जैनिज्म को भी बदल देता है। यहां पे चाहो तो आप इसको नोट भी कर सकते हो, काफी अलग पॉइंट है सुनने में। ठीक है, और वहीं अगर बात की जाए कि साउथ इंडिया में अगर भक्ति की बात की जाए तो दो यहां पर आपके कह सकते हैं खंड निकले, एक नयनार, दूसरे अलवार। नयनार जो है वो शिव की पूजा करते थे और अलवार किसकी पूजा करते थे, आपके विष्णु की। तो इसको अगर याद करना हो तो ऐसे याद कर लो, अलवार में भी वी है और विष्णु में भी वी है, अपने आप याद हो जाएगा। और कौन सा आपके यहाँ पे सेंचुरी है, 7 to 9 सेंचुरी में जो लोअर कास्ट के पुलैयर थे और पन्नर थे, इनके द्वारा शुरू किया गया। तो इसको आप चाहो तो नोट कर लेना। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये जो साउथ इंडिया में पुलैयर और पन्नर थे, ये अगेंस्ट थे बुद्धिस्ट और जैन धर्म के, और संगम लिटरेचर को मानने वाले थे। ठीक है, और इसके साथ साथ ये क्या करते थे, पोयम बनाते थे। पोयम बनाते थे तो कौन कौन, नयनार और अलवार। ठीक है, अब देखिए पेज आपको क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी आपने पढ़ा था तो जो धर्म था, तो एक तरफ देखो तो भगवत गीता का यहाँ पे प्रचार हो रहा था, तो यहाँ पर आपके लिए भक्ति इरा शुरू हो गया था। और वहीं अगर बात की जाए तो साउथ में हमने नैना अलवर देखे थे, तो ये मणिक सागर की जो आपकी ब्रॉन्ज इमेज देख रहे हो, तो ऐसे ही वहाँ पे लोग अधिकतर बढ़ने लग गए थे। ठीक है, चलिए अब ये दोनों आपको क्लियर हो गए, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो अलवर जो लोग पोयम बनाते थे, गाने बनाते थे, उसको कहते क्या थे, उसको कहते थे तेवरम और तिरुवा ककम। ठीक है, तेवरम और तिरुवा ककम। और वहीं हेजियोग्राफी क्या होती है, तो जब हम किसी संत के जीवनी के ऊपर लिखते हैं तो उसे हेजियोग्राफी कहते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही अलग वर्ड है, जल्दी से नहीं आता है। वहीं अगर बात की जाए शंकर या शंकराचार्य की, तो ये केरला में इनका जन्म होता है और ये अद्वैतवाद को शुरू करते हैं। क्या था अद्वैतवाद, उन्होंने कहा कि जब एक इंसान भगवान में मिल जाए, यही अद्वैतवाद है। तो उसके लिए उन्होंने अगर मिल गया तो मतलब फिर संसार को क्या समझेगा, एक इल्यूजन और माया समझेगा, और वो घर बार को भी क्या कर देगा, त्याग देगा। तो इस प्रकार की जो फिलॉसफी थी वो किसने शुरू की, शंकराचार्य ने, जिसे अद्वैतवाद कहा गया। फिर उसी समय पे उसके बाद आते हैं रामानुजाचार्य, तमिलनाडु के रहने वाले, तो मतलब कह सकते हैं साउथ इंडिया में ही इसी तरीके की सोच शुरू हुई थी। ठीक है, इसको चाहो तो अलग से नोट कर लेना। तो ये 11वीं सेंचुरी में थे और ये अलवर से बड़े प्रभावित थे, विष्णु से बड़े प्रभावित थे। तो इन्होंने विशिष्ट अद्वैत की शुरुआत की। इन्होंने क्या कहा कि इंडिविजुअल तो खुद पार्ट है भगवान का, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इंसान जो भक्त है जो क्या करता है, आपका भगवान से बड़ा होता है। तो इस तरीके की सोच किसने कही गई थी, विशिष्ट अद्वैत में। और फिर यहाँ पे एक और देखिए वीराशैव, तो इसकी यहां पे शुरुआत की गई बसवन और अल्लामा प्रभु और अक्खामा देवी के द्वारा। फिर से दोहरा रहा हूं, बसवन, अल्लामा प्रभु और अक्खामा देवी के द्वारा, कर्नाटका में 12वीं सेंचुरी में। तो यहां पे अभी हम लोगों ने 3 सेक्ट्स के बारे में देखा, एक बार ये पेज क्लियर हो गया होगा आपको, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के संतों की। अभी हम लोगों ने साउथ इंडिया के संतों के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में। तो 13 से 17वीं सेंचुरी में यहाँ पे जो संत आए थे, एक थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, बहुत फेमस नाम है, सुने भी होंगे। और वहीं महिलाओं में साखूबाई
और एक पूरी पूरी फैमिली थी चोखा मेला की। तो ये सब संत थे आपके महाराष्ट्र के। तो इनमें से अधिकतर अनटचेबल्स होते थे वो भी मेहर कास्ट के होते थे, महार जाति कहा जाता है इसको। और ये किसको मानते थे? ये अधिकतर विट्ठल भगवान को मानते थे, जो रूप किसके थे? विष्णु भगवान के। और वहीं इनके टेम्पल कहाँ बनाया गया था? पंधारपुर में। और ये इसको अपना एक कह सकते थे निजी भगवान मानते थे, ठीक है। और ये जाति व्यवस्था क्या थे? खिलाफ थे, क्योंकि वो खुद भी कैसे थे? अनटचेबल्स थे। और इन्होंने बजाय ये कहने के घर छोड़ दो, इन्होंने कहा नहीं, परिवार को अपनाओ। और इसीलिए यहाँ पर जो इन्होंने यहाँ पे भजन बनाए उन्हें अभंग कहा जाता है। और ये किसके द्वारा अधिकतर लिखे गए? संत तुकाराम के द्वारा। तो इसको नोट जरूर कर लेना, क्योंकि अभंग से जब सवाल आएगा ना कंफ्यूजन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी हम लोगों ने संतों की बात की महाराष्ट्र के, ठीक है, जैसे तुकाराम वगैरह। तो ये इस तरीके से साथ में बैठ करके चिंतन मनन किया करते थे। और वहीं ये जो बगल में फोटो है तो ये है सूफी संत। एक कौन थे? आपके महाराष्ट्र और साउथ इंडिया के संत जो कि ध्यान और मगन करते थे। वहीं उनकी तरह जो मुस्लिम्स में थे उन्हें कहते थे सूफी। और वो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखिए डांस वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। और आसपास के लोग उन्हें क्या कर रहे हैं? उनके दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग संगीत भी बजा रहे हैं। तो ये सूफी हो चाहे हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र और आपके साउथ इंडिया में संत हो, ये सब एक ही प्रकार से एक ही सोच वाले थे। अब ये देखिए पेज आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी की। तो चाहे नाथपंथी हो, चाहे सिद्धाचार, चाहे योगी, ये लोग योगासन यानी योग को करते थे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो कपाल भारती वगैरह होता है, और मेडिटेट करते थे। क्यों? ताकि वो वननेस यानी उस एक अपनी प्राण को पहचान पाएं, यानी महसूस कर पाएं। और ये अधिकतर लोअर कास्ट से ही होते थे। और ये सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ पे हुए? तो उत्तरी भारत में ये सबसे ज़्यादा फेमस हुए। तो ये बात थी आपके नाथपंथी और योगीज के बारे में। और अब बात करते हैं इस्लाम और सूफीज्म की। अभी हम लोगों ने देखा था डांस वगैरह कर रहे थे, तो ये रिजेक्ट करते थे स्ट्रिक्ट बिहेवियर ऑफ इस्लाम, ठीक है। कट्टर पंथ को ये मना करते थे और भगवान से प्यार करने को कहते थे। और वहीं इनमें से जो सबसे महान सूफी हुए उसमें हुए गज्जाली, रूमी और सादी। और इन्होंने जो मेथड्स अपनाए थे भगवान को प्राप्त करने के लिए, एक था जिक्र। जिक्र का मतलब होता है भगवान के नाम का जाप करना। दूसरा था साम यानी कि गाने गाना। और तीसरा था रक्स, जैसे वो डांस कर रहे थे उसे क्या कहते हैं? रक्स कहते हैं। और इसके अलावा ये भी देखो ब्रीदिंग कंट्रोल को, यानी जो सांस यानी कपाल भारती की जो जैसी यहाँ पे प्रक्रिया है वो कौन अपनाते थे? सूफी। और इसके अलावा इन्होंने एक प्रथा शुरू की, इन्होंने अपना मास्टर या फिर पीर बनाना शुरू किया। और इसी को फिर उन्होंने क्या बनाया? सिलसिला। जैसे हमारे यहाँ अखाड़ा वगैरह होते हैं ना, उसमें गुरु होता है, ऐसे यहाँ पे कौन बने? सिलसिला बना, ठीक है। चलिए यहाँ पे पूरा आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो कश्मीर में देखिए तो एक ऑर्डर निकला सूफी का, उसे कहते हैं ऋषि ऑर्डर। तो ये फ्लोरिश हुआ कब? 15 और 16वीं सेंचुरी में। और इसको एस्टेब्लिश किसने किया था? शेख नूरुद्दीन वली, जिसे नुंद ऋषि भी कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर चाहे यहाँ पे पीसीएस का हो चाहे एसएससी का, ऐसे ही अलग अलग सवाल पूछता है कि ऋषि ऑर्डर को किसने स्थापित किया? तो नंद ऋषि ने। और वहीं अगर बात की जाए तो ये दिल्ली सल्तनत में सूफीज्म बहुत ज़्यादा बढ़ा। और इसमें जो सबसे पावरफुल उभर के आया वो था चिश्ती सिलसिला, जिसमें प्रमुख थे आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके बाद आपके बख्तियार काकी, बाबा फरीद और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। कहाँ के? दिल्ली के। तो इसको नोट इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि चिश्ती सिलसिला में ऑर्डर भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। अब सूफी जो मास्टर्स थे वो अपने लोगों से मिलने के लिए खानका, और उसको खानका क्या कहते थे? हॉस्पाइसेस कहते थे। तो ये खानका जो जगह थी जहाँ ये लोग मिला करते थे, तो किससे मिलते थे? अमीर लोगों से और आम लोगों से भी। और उनसे बैठ के भगवान के बारे में बातें किया करते थे, और उसके अलावा संगीत और डांस की भी सभाएं करते थे। तो ये था सूफिज्म, ठीक है। ये पेज आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बाकी भारत के बारे में। तो अगर नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो तुलसीदास ने राम को पूजा और उन्होंने अवध भाषा में रामचरितमानस को लिखा। और वहीं सूरदास ने किसको माना? कृष्ण को माना, और उन्होंने सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी को लिखा। ये देखिए जितने भी यहाँ पे आपको बुक्स या फिर राइटिंग्स मिलती ना, उनको नोट जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए अब बात करेंगे शंकर देव की, नॉट शंकराचार्य। ये असम से थे 15वीं सेंचुरी में, और ये विष्णु को मानते थे। और इन्होंने जहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं जहाँ पर रिसाइटेशन, जो मतलब उच्चारण वगैरह यहाँ पे अभ्यास की बात थी, उसे नामघर कहा जाता था जहाँ पे ये की जाती थी प्रेयर। और ऐसे ही मीराबाई, ये किसको पूछती थी? कृष्ण को। और ये अपर कास्ट को चैलेंज करती थी। और कहाँ पे पॉपुलर थी? राजस्थान और गुजरात में, ठीक है। अब देखिए पेज क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए हम लोगों ने अभी बात की थी खानका के बारे में, तो ये है वो खानका। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लोग मिलने आ रहे हैं और वो भी अलग अलग धर्मों से। ये हिंदू धर्म की महिलाएं मिलने गई हैं एक सूफी संत से। और वहीं यहाँ देखिए आप लोग डांस कर रहे हैं, तो ये है चैतन्य महाप्रभु। ये 16वीं सदी के आपके भक्ति के यहाँ पे संत हैं। और ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे? बंगाल में कृष्ण और राधा के लिए। ठीक है, कृष्ण और राधा की पूजा करते थे कौन? चैतन्य देव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पेज आपके लिए क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, तो शंकर देव के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने एक पंथ शुरू किया, एक शरण नाम धर्म। ठीक है, एक शरण नाम धर्म यानी एक ही के अंतर्गत सरेंडर हो जाओ। और ये किस चीज पे आधारित थी? भागवत गीता पे आधारित थी। और वहीं इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने जो है उनके लिए 17 या मोनेस्ट्री का स्थापना की थी ताकि वो अपनी नॉलेज को आगे बढ़ा सकें। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? कीर्तन घोष। अच्छा, एक चीज देखो, चाहे जो भी संत रहा हो उसने रीजनल लैंग्वेज का सबसे ज्यादा प्रयोग किया। तो इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो कि वो क्यों प्रसिद्ध हुए, ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है, और अधिकतर आपके डिप्राइव्ड कम्युनिटी के और जो भी महिलाएं होती थी उन्होंने ही ऐसे संतों को प्रसिद्ध किया उनके गाने गा गा के। और अगर म्यूजिक की बात की जाए तो जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखी गई थी संस्कृत में। तो इसको चाहिए तो आप यहां पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये पेज क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत ही इजी है। तो ये मैप जो है आपका ये दिखाता है कि कौन कौन से यहाँ पे संत कहाँ कहाँ पे थे। तो गुरु नानक देखिए पाकिस्तान में। इसी तरह आपके सूरदास हो, चाहे रैदास हो, या फिर वल्लभाचार्य, या फिर तुलसीदास, ये देखिए तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में थे। वहीं वेस्ट बंगाल में आपके चैतन्य देव थे और असम के क्षेत्र में आपके शंकर देव थे, जो असमीज भाषा में उन्होंने अपने भजन लिखे थे। और वहीं एकनाथ और तुकाराम ये महाराष्ट्र से संबंधित थे। वहीं बसवाना देखिए तो कर्नाटका से, और उन्हीं के पास में देखिए तो नामदेव भी थे। और वहीं नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध थे? गुजरात के। और इसी तरह अगर बात की जाए तो नमलावार और रामानुजार, तो ये आपके कहाँ के प्रसिद्ध थे? ये तमिलनाडु से संबंधित थे। तो ये सारे के सारे आप एक बार चाहिए तो इनको नोट जरूर कर लीजिएगा। वहीं मीराबाई देखिए, चाहे मीराबाई हो चाहे दादू, ये कहाँ के प्रसिद्ध थे? आपके राजस्थान के। तो इनको अलग अलग चाहिए तो एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब याद हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कबीर के बारे में। कबीरदास 15वीं से 16वीं सदी में थे, जुलाहे थे, मतलब कपड़ों को सीते थे। और इनके जो कलेक्शन है उसको सखी कहते थे और पद कहते थे। और इन्होंने जो किताब लिखी, हालांकि वो कंपाइलेशन है, तो उसे गुरु ग्रंथ साहिब में उसको जोड़ा गया और पंचवाणी और बीजक में भी लिखा गया। ठीक है, और इन्होंने जैसे कि बात थी, इन्हें लोकल भाषाओं में ही लिखा करते थे। तो ये किस चीज को मना करते थे? ये हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों के बाहरी वर्शिप को मना किया करते थे। तो चलिए ये बात तो हो गई कबीर के बारे में। अब देखते हैं गुरु नानक के बारे में। तो इनका जन्म होता है नानकाना साहिब पाकिस्तान में। अभी कॉरिडोर भी बनाया गया था, तो इसको चाहिए तो नोट भी कर सकते हैं। उसको जगह को नाम क्या कहते थे? तलवंडी। और इन्होंने कॉमन किचन यानी लंगर की स्थापना और गुरुद्वारा की स्थापना किसने की थी? तो बाबा गुरु नानक के द्वारा की गई थी। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में। तो गुरु ग्रंथ साहिब, तो ध्यान से देखिए, अपनी मृत्यु के बाद गुरु नानक ने गुरु अंगद को यहाँ पे अपॉइंट किया था। तो उन्होंने ही गुरु नानक के जो वहाँ पे भाषा थी, जो उनकी यहाँ पे कह सकते हैं जो भी उन्होंने सिखाया, उसे एक नई भाषा में लिखा। तो गुरुमुखी का प्रयोग किसने किया? गुरु अंगद ने किया। तो यही जो कंपाइलेशन है, इसमें फिर बाद में जाकर के गुरु गोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर ने भी अपना कुछ जोड़ा, और जो बाद में जाके किसके नाम से जाना गया? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना गया। तो इसको यहाँ पे शुरू किसने किया था? आपका गुरु अंगद के बाद गुरु अर्जन देव ने, और यहाँ पे खत्म किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। तो इसमें देखिए क्या क्या है, इसमें फरीद, वहीं कबीर और नामदेव के अलावा गुरु तेग बहादुर के लिखे हुए शब्द भी शामिल किए गए। इसको नोट इसलिए कर लेना क्योंकि अलग अलग नाम को पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। अब देखिए पेज आपके लिए अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके क्विज है, तो इसको पहले पॉज कीजिएगा और फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे। तो देखिए अब अगर बात की जाए यहाँ पे पहले बुद्धा के बारे में, तो बुद्धा जो है वो क्वेश्चन करते थे किसके बारे में? सामाजिक बुराइयों के बारे में। और अगर शंकरादेव की बात की जाए तो ये एक नामघर थे और उन्होंने स्थापना की थी। और वहीं निजामुद्दीन औलिया, ये खुद क्या थे? एक सूफी संत थे। और अब देखो नैनार और अलवार अब आ गया। अब अलवार बताओ उसमें क्या था? वी था, और विष्णु में भी वी था। तो दिया अलवार किसकी पूजा करते थे? विष्णु की। तो नैनार किसकी पूजा करेंगे? शिव की। ठीक है, चलिए अब टाइम है फिल इन द ब्लैंक्स का। शंकरा, शंकरा किसके एडवोकेट थे? तो इन्होंने अद्वैत
वाद को शुरू किया, रामानुजाचार्य एक अलवर से प्रभावित थे। और वहीं अगर देखा जाए तो एडवोकेट ऑफ विराविसिज्म कौन थे, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा वसावान, और नेक्स्ट है आपका अल्लामा प्रभु, और एक और थी आपकी अक्कामा देवी। ठीक है, तो अक्कामा देवी जो हैं आपके, ये 3 लोग थे जो कि वीराशैविज्म से प्रभावित थे, या उन्होंने उसको क्या किया था, शुरू किया था। ठीक है, और वहीं भक्ति ट्रेडिशन जो महाराष्ट्र में था, उसका महत्वपूर्ण सेंटर कौन था, तो इसका यहाँ पे जवाब हो जाएगा विट्ठल टेम्पल, जो विष्णु के अवतार थे। ठीक है, चलिए ये तो क्वेश्चन हो गए आपके एनसीईआरटी के। अब देखते हैं एग्जाम में आए हुए सवाल। तो पहला सवाल क्या कह रहा है, सिख गुरु जिन्होंने अमृतसर की स्थापना की। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर की स्थापना की गई। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अबुल फजल किस सूफी संत के बेटे थे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शेख मुबारक के बेटे थे अबुल फजल। ठीक है, और वहीं अगर यहाँ पे आप तीसरा क्वेश्चन देखें तो तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी, तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में लिखी थी। और वहीं फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिख धर्म की होली बुक कौन सी है, मेरे ख्याल से अब आपके लिए इजी हो गया होगा, गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि किस में लिखी गई है, गुरुमुखी में लिखी गई थी। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोगों ने चारों क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। तो यहाँ पे कोशिश करिएगा, तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा किसका क्या आंसर है, लेकिन वीडियो पॉज करके पहले। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टाइम पे आएंगे, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे अब रीजनल कल्चर के बारे में। देखिए हमने आदिवासियों के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा भक्ति काल के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे जो रीजनल यानी लोकल कल्चर जो उभर के आया। तो तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।